अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर चौधरी। आज आपके लिए बिल्कुल एक अलग थलग एक खूबसूरत लोकेशन पर आया हूं। लेकिन इस लोकेशन पर वही आ सकते हैं जिनके दिल मजबूत हों और इरादे पुख्ता हों। मेरी मिसाल इस वक्त मैं उस छम्मर में हूं जिसे मकामी ज़बान में छम्मर कहते हैं, और ये लोरा से गालबन 8 से 10 किलोमीटर दूर है। नगरी के बिल्कुल साथ है, नगरी पुल के बिल्कुल नीचे है। बड़ा दुश्वार गुजार रास्ता है, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा जाता है। मगर जो नज़ारे हैं जब आप यहाँ पर पहुँच आएंगे तो उसके बाद आप वो थकावट वो मुश्किल आप भूल जाएंगे। मगर बात एक ज़रूर फिर मैं कहता चलूँ, यहाँ पर आने के लिए आपके दिल का होना बड़ा मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। ये पूछते हैं मास्टर शबीर अब्बासी साहब से कि दिल का मजबूत होना क्यों ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुश्किल जगह पर आप लेकर आ जाएँ, ये क्या लोकेशन है? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया जोई साहब। सबसे पहले तो मैं आपसे ये अर्ज़ करता चलूँ कि एक तो ये बात है कि एक तारीख़ी जगह है यहाँ। ठीक है, तारीख़ी जगह है। कुछ पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ कोई मकामी साथी भी हमारे पास मौजूद हैं, उनसे भी व्यू लेते हैं यहाँ के हवाले से। जो हमने यहाँ की तारीख़ का सुना है वो ये है कि कुछ अर्सा पहले यहाँ हिंदू आबाद हुआ करते थे। ये पूरा जो बेल्ट है ये हमारे बैक साइड पर और सामने एक पटंगी, जो कि पटंगी के बेसमेंट में आप कह सकते हैं उसे, ये यहाँ हिंदुओं की आबादी थी, हिंदुओं सिखों की आबादी थी यहाँ। उस हवाले से अभी जो लेटेस्ट में जो आप यहाँ प्रोग्राम कर रहे थे, इसके व्यू वगैरह बना रहे थे, तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ बिल्कुल वस्त में एक नज़दीक तरीन में बस गपशप में ही अपने फ़ोन शोन सुनने के हवाले से मैं आगे निकल गया। वहाँ जो ही देखा कि बाकी जो बैक साइड वाला एरिया है ये तो बिल्कुल मैं एक नई जगह आ गया हूँ। वहाँ जो मैंने मंजर देखा, ये जो आपने दिल के हवाले से बात की है, वहाँ जो मैंने मंजर देखा, अब मैं ये क्लियर कंफर्म तो नहीं कह सकता कि वो जानवर कौन से हैं। दो जो जानवर हैं मैंने वहाँ देखे। अब ये क्लियर नहीं है, चूँकि मैं इतने ज़्यादा इस हवाले से एक्सपर्ट नहीं हूँ कोई एनिमल्स जो पहचान हो सके, लेकिन जो सुनी सुनाई बात यही है कि बैक साइड पर मैंने उन्हें देखा और वो थे और मैं था। अब ये अभी कुछ 10-5 मिनट पहले की बात है। तो बस ये था कि मेरे जो ऊपर का सांस है वो ऊपर और नीचे का नीचे। अब वहाँ से हिलना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। बस अल्लाह भला करे उनका कि वो यहाँ से छलांगे लगा कर चले गए। अब ये क्या आपका कौन से जानवर थे? ये मुझे यहाँ अतीक भाई से भी मैंने सुना, मैंने कहा इस तरह का मैंने वो देखा। उन्होंने कहा यहाँ शेर होते हैं, छोटे बड़े, ये तो हर तरह के, चूँकि मैंने पहले वैसे तो वीडियोज़ में तो देखे हैं कभी, लेकिन जो बरह रास्त ये मैंने पहली दफ़ा ये यहाँ के इस तरह हुआ कि वो बिल्कुल बैक फ्रंट गुड़ का मैंने देखा। अब मेरे पास के मौजूद था, मोबाइल भी मेरे पास मौजूद था। अब वो मेरे ओसान ही खुदा हो गए उन्हें देखकर, ओसान ही खुदा कि मैंने कैसे, मतलब आप हमें डरा रहे हैं यहाँ पर बैठ के? नहीं, ये तो अभी मैंने प्रैक्टिकल, अगर आप लोग भी जाना चाहें तो इतने ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। मैंने तो बड़ी मुश्किल से, बड़ा मुश्किल रास्ता था जी जी, क्या घाटीदार रास्ता है यहाँ पर। जंगली कुक्कड़ हमने बहुत सारे देखे हैं, सांपों के बारे में भी कहा जा रहा है यहाँ पर बहुत से सांप भी होते हैं। मगर जो व्यू आपने यहाँ पर आकर देखते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? व्यू के हवाले से चोई साहब एक ये मैं बताऊँ कि ये यहाँ चूँकि हमारे इस इलाके के अंदर ऐसी जगहों की कदर नहीं है। मैं समझता हूँ थोड़ा सा इसी के दाएं बाएं एक छोटी सी रोड जहाँ आती हो, और ये आप देख रहे हैं सारा ये सारे का सारा मंजर। यहाँ जो पीछे एक छम्बर है जिसे छम्बर आप कहते हैं, ये कोई 70-80 फुट गहरा है। अब मैं कहता हूँ कि ऐसी खूबसूरत आबशार है, तो बहुत सारी आबशारें, मेरा भी एक टूरिज़्म के साथ तल्लक रहा है, आना जाना रहा है मुख्तलिफ जगह के अंदर। मैं घर रहने के बावजूद भी 15-20 दिन मेरे बाहर गुजरते हैं, लेकिन इस जैसी खूबसूरत जगह और अच्छा व्यू वाली जगह, लेकिन जहाँ ये ज़रूरी है कि पूरे आप उस सिस्टम के तहत आएँ, तैयारी के साथ आएँ और दिल को मजबूत रखें। तो चलते हैं अतीक साहब की तरफ और अतीक साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब। अतीक साहब, जगह जिस जगह पर हम खड़े हैं इसका नाम क्या है? वैसे तो इसको छम्बर बोलते हैं जी, छम्बर। ये जगह ऊपर सारी आपकी है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी है। ये इतना मुश्किल रास्ता है, इतना डरावना खौफ वाला रास्ता है, तो जो लोग यहाँ पर आए, आप क्या कहते हैं, जरा दिल मजबूत करके आए? असल में ये तो बात ठीक है, लेकिन इकट्ठे लोग आते हैं, बस 20-25 लोग आते हैं तो यहाँ डरते नहीं है। वैसे तो 1-2 आदमी जो है ना वो अकेले नहीं आ सकते, क्योंकि मैं कई दफ़ा आया यहाँ पे, शेर का आमना सामना हो गया नमा, बस अल्लाह ने बचा लिया नमा। और अभी भी शबीर साहब कह रहे हैं कि मैंने शेर देखे, तो शेर है इधर? बिल्कुल है शेर। अच्छा, जब शेर सामने आ जाए तो फिर बंदा करे क्या? क्योंकि जो करना है तो वो तो शेर ने करना है। फिर अब वे तो अल्लाह ही बचाता है, बाकी तो इंसान तो कुछ नहीं करता। मेरे सामने एक दफ़ा बराबर में आ गया नमा, और मेरे पास बंदूक भी थी, तो खैर मैं
करने की कोशिश की लेकिन फायर नहीं कर नहीं सका दम। मतलब उसका तो खौफ इतना अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद वापस चला गया दम। ठीक है, आज। ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ का रास्ता बहुत मुश्किल है और जगह बहुत खूबसूरत है, जगह के मालिक आप हैं, तो क्या यहाँ पर आपको लोगों के टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट के लिए कोई आप इधर जगह नहीं बना सकते कम से कम उतरने का रास्ता? चल मैं अभी तो चलो ये लोग अभी आना शुरू हो गए नम, तो इंशाल्लाह कोई कोशिश कर रहे हैं नम, कोई रास्ते के बारे में सोच रहे हैं, तो आइंदा इंशाल्लाह कोई इसका डैम तैयार अच्छा, करेंगे। यहाँ पर शिकार भी होता है? शिकार होता है लेकिन शिकार पे हमने पाबंदी की है। आपने पाबंदी लगाई लगाई है। है? कोई फायर वगैरह फायर वगैरह नहीं करने देते। ज्यादा कौन से जंगली होते हैं? कुक्कड़ होते हैं यहाँ पर? यहाँ बिल्कुल जंगली मुर्गे होते हैं नम, और खरगोश वगैरह भी, तीतर वगैरह भी हैं नम। तीतर, हाँ जी, खरगोश, जंगली मुर्गे भी हैं, और सांप भी काफी हैं। सांप बहुत ज़्यादा है यहाँ, सांप बहुत ज़्यादा। तो सांप के बचाव के लिए क्या करना चाहिए जो लोग नहीं, आएं? मतलब हाथ में सोटी तो ज़रूरी है यहाँ पे, स्टिक बहुत ज़रूरी है नम। ठीक है, जब भी कोई आता है नम उसको हाथ में स्टिक होती है, हम खुद जो है ना बड़ी एहतियात करते हैं। जब भी आते हैं तो 1 2 3 आदमी इकट्ठे आते हैं, एक आदमी नहीं आ सकते। ठीक है जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने नाज़रीन गुफ्तगू सुनी, बल्कि हमारे पास जो ज़कात कमेटी के नगरी के चेयरमैन हैं उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह ये इतनी खूबसूरत जगह आपके आसपास है हाँ जी। और आप लोगों को नहीं बताते। जनाब ये जगह जो जिस तरह से आप यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अभी आप आए, रास्ता ना होने की वजह से हर आदमी यहाँ आना जो है ना वो मुश्किल समझता है। ठीक है, और अगर रास्ता बन गया तो फिर इंशाल्लाह हम लोगों को दावत भी देंगे, लोग आएंगे भी, और इंशाल्लाह ये एक बहुत अच्छी यानी सियाह के लिए ऐसा पॉइंट होगा कि जहाँ पे लोग आके एंजॉय करेंगे। और जहाँ पे जो हिंदुओं का वो बना हुआ है शमशान घाट बना है उसको देखेंगे। तो ये सारे कदीमा की कुछ चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, अगर इनको हुकूमत भी चाहे और यहाँ के मकामी लोग चाहें हाईलाइट करें तो ये बहुत अच्छा एक टूरिज़म का सिस्टम यहाँ पे बहाल हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे इलाके में और भी ज़्यादा तरक्की के चांसेस इसकी वजह से हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। फिर वही बात है, आप आएँ, ज़रूर आएँ, स्विट्ज़रलैंड को भूल जाएंगे। जब ऐसे नज़ारे आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप स्विट्ज़रलैंड को भूल जाएंगे। मगर एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, दिल को मजबूत करके आपने आना है। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।